जय हिंद दोस्तों हम सभी लोग आज अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे जो कि संस्कृत शब्द रूप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी से तो अभी तक जुड़ ही गए होंगे सब्सक्राइब करके, क्योंकि पूरी हम आपको तैयारी व्यवस्थित क्रम से संस्कृत व्याकरण की करा रहे हैं। आपने हमारी प्लेलिस्ट संस्कृत व्याकरण ट्रिक में देख भी चुके होंगे। तो चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। आज हमें पढ़ना है अकारांत पुल्लिंग शब्द। राम शब्द की नहीं पढ़ना है, अकारांत पुल्लिंग मतलब हमें एक शब्द रूप नहीं पढ़ना है। आज कम से कम 100 से प्लस शब्द रूप आपको आज के दिन याद हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक बताएंगे, इतनी सरल तरीके से बताएंगे। तो चलिए 100 प्लस शब्द रूप आज याद हो जाएंगे जो आपके पेपर के लिए उपयोगी हैं। तो हम सबसे पहले समझ लें कि अकारांत पुल्लिंग शब्द हम राम शब्द के रूप से शुरुआत कर रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग क्या है? जिसके अंत में आ आता है वो अकारांत कहलाता है। जैसे राम शब्द है रा माँ, और माँ को कर दो हलन तो इसमें से निकाल दो आ, तो इसके अंत में क्या है? आ है, इसलिए क्या कहलाएंगे? अकारांत। ठीक है। यही राम की जगह यदि मान लो रमा शब्द लिखा होता तो इसको क्या कह दे? इसके अंत में बड़ा आ है तो इसको आकारांत कह देते। ठीक है। मान लो यहाँ पर सखी लिखा होता तो इसको ईकारांत कह देते क्योंकि अंत में ई है। ठीक है। यहीं मति लिखा होता तो इसको छोटी वाला ईकारांत कह देते क्योंकि ई अंत में है। जो जिस शब्द के अंत में हो उसको, वजह से भानु में ऊ अंत में है तो उकारांत कहते हैं इसको। ठीक है, छोटा उकारांत कहते हैं। ऐसे ही आप लगा लेना। तो अकारांत मतलब जिन जिन शब्द जो पुल्लिंग शब्द हैं, अकारांत पुल्लिंग के पढ़ रहे और अकारांत हैं, उन सब में शब्द रूप चलेंगे राम के जैसे। राम के शब्द रूप की ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे? आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको बता दें कि विभक्ति होती हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि, और 3 वचन होते हैं। एक राम की बात कर रहे हैं तो एक वचन आ जाएगा, 2 राम की बात कर रहे हैं तो द्विवचन, और 2 से अधिक रामों की बात हो रही है तो बहुवचन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। राम शब्द के रूप पढ़ना है। राम प्रथमा में पढ़ेंगे रामः रामौ रामः। ऐसे आपको याद नहीं होगा दोस्तों, एक हमारे साथ आपको गाते जाना है। जैसा हम बोलें वैसा दोहराते जाना, अभी हाथ रट जाएंगे और इसके बाद हम ये पूरा बताने के बाद बताएंगे कैसे आपको 100,000 से भी ज़्यादा शब्दों के रूप याद होगा। 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख शब्द के रूप, जितने शब्द हैं बहुत सारे शब्द के रूप याद होगा, भी बताते हैं। चलिए तो शुरुआत करें। रामः रामौ रामः प्रथमा। दोस्तों ऐसे गा के याद करना है। आपको पूरी क्रम से तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी, जिसके माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी सर्च करें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। कई लोग दोस्त बोलते सर आपसे जुड़ना है क्या है? तो कुछ नहीं, आप सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी तैयारी आपको संस्कृत व्याकरण की क्रम से करा रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी होगी। ठीक है, तो पढ़िए। रामः रामौ रामः प्रथमा रामं रामौ रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्याम रामहि तृतीया। ठीक है, ऐसे तृतीया तक हो गए। रामः रामौ रामः प्रथमा रामं रामौ रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्याम रामहि तृतीया। ठीक है, ऐसे बार बार आप बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। चतुर्थी से देखें। रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी। बोलें रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी। रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी। रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी। रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी। रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी। रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे रामा हे रामौ हे रामः। संबोधन। संबोधन हमेशा प्रथमा जैसी होती है, बस हे लग जाता है, हे भुवर इत्यादि। तो प्रथमा में जैसे रामा रामौ किया था ना, वैसे ही कर लेना। बाकी संबोधन में ये होता है। आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है षष्ठी का बहुवचन, तो इसमें रामाणाम बनता है। सप्तमी का बहुवचन पूछा जाता है, रामेशु बनता है। तो ऐसे कुछ मैं अभी आपको वो ही बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी विभक्तियाँ ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, वो बता दे रहे हैं और ट्रिक भी बता दे रहे हैं। तो एक बार शुरू से दोस्तों आ जाइए और जल्दी जल्दी हमारे साथ एक बार गा लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामः रामौ रामः प्रथमा रामं रामौ रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामहि तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी।
रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी रामस्य रामयो रामाणां षष्ठी रामे रामयो रामेषु सप्तमी हे रामा हे रामौ हे रामा संबोधन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लगा लीजिएगा। पंचमी के एक बहुवचन में एक वचन में याद रखिएगा रामात बनता है, और चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन और बहुवचन समान होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तृतीया का बहुवचन, तो याद रखिएगा राम ही बनता है, राम ही तृतीया का बहुवचन पूछा जाता है। एक वचन पूछा जाए तो रामेण बनता है। ऐसे मुख्य मुख्य हमने बता दिए। अब देखो हमने किस शब्द के बारे में पढ़ा, अकारांत पुल्लिंग। अब संसार में जितने भी शब्द अकारांत पुल्लिंग हैं वह सब क्या हैं, उसके रूप राम जैसे चलेंगे, भी चला के ही बता रहे। जैसे मेरा ही नाम है अमित, नाम मेरा, तो अमित शब्द कैसा है, अकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि ता में क्या छुपा है, आ। कोई ही व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बनता है, हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। तो ता में छुपा है आ। अब ये आ अंत में हो तो अकारांत, तो इसके भी ऐसे ही चलेंगे रूप। किसी भी शब्द के ले लो, अब यहाँ पे जो दिए हैं अध्यापक, तो उसके ऐसे ही चलेंगे मनुष्य, सुख, जनक, शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द। छात्र, अश्व, घट, गज, मृग, अभी हम चला के भी रूप बता रहे हैं। वृक्ष, शिक्षक, विद्यालय, कृषका, हिमालय, ग्राम, बालक, कृष्ण, शिव आदि के रूप भी चलेंगे। जैसे बालक के ले लें, राम के पन्ने याद कर लिए, अब बिल्कुल बालक के देखो ऐसे ही बनाते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे यहाँ रामा किया था, यहाँ बालका, तो गा लीजिए। बालक के बनाइए, आप खुद गाइए हमारे साथ, देखना। अब राम की जगह है बालक के बनाना है। ठीक है, देखें, बालकः बालकौ बालकः प्रथमा बालकम बालकौ बालकान द्वितीया। दोस्तों आप कोई भी रूप बना लेंगे, भी और बता रहे हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में हम स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में ही बताएंगे। इसके अलावा हमारी बहुत सारे वीडियो संस्कृत के, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे धातु रूप हो, और भी शब्द रूप हों, और बहुत सारे वीडियो, इसके बाद वर्णमाला हो, चाण स्थान हो, सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हैं। आप टॉप 50 स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके जरूर देख लेना। तो शुरुआत कर देते हैं बालक के फिर से। बालकः बालकौ बालकः प्रथमा बालकम बालकौ बालकान द्वितीया बालकेन बालकाभ्याम बालकैः तृतीया। अब कई लोग सर सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने बालकिन क्यों बोला, यहाँ तो ड़ा है, यहाँ ना क्यों आया। तो वो रूप समझाना था हमें कि जिस शब्द में री, रा और सा दिख जाए तो वहाँ पर हमें ना को डा कर देना है। वह इतना याद रख लो आप, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, कठिन हो जाएगा। इतना हमारा शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि जिसमें री, रा और सा हो जाए वहाँ पर ना को डा करना है, नहीं जिसमें ये सब नहीं है तो ना करना है। जैसे देखो आप, राम, राम शब्द है, इसमें रा है, और री रा सा में से आना है तो रा आ गया, इसलिए अपन ने रामीण कर दिया रामीण की जगह। और बालक में बालकीन किया, क्यों किया, क्योंकि इसमें री रा और सा में से कुछ भी नहीं है, इसलिए ना आया। तो याद रखिएगा तृतीया में बालकेन बालकाभ्याम बालकैः तृतीया बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः चतुर्थी बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः पंचमी बालकस् बालकयो बालका नाम षष्ठी। ठीक है, यहाँ भी नाम होगा, बाल का नाम पढ़ेंगे, नाम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि री रा सा जिसमें आता है केवल हम उन्हीं में क्या पढ़ते हैं, नाकू डा करते हैं। ठीक है, बाकी में नहीं करेंगे। और बाल के बालकयो बालकेषु सप्तमी हे बालकाः हे बालकौ हे बालकाः संबोधन। इस प्रकार से ऐसी छात्र के छात्राः छात्रौ छात्राः प्रथमाश्व के अश्वाश्वौ अश्वः प्रथमा मृग के मृगाः मृगौ मृगाः प्रथमा शिक्षक के शिक्षिका शिक्षिकौ शिक्षिकाः प्रथमा। ऐसे कोई भी शब्द आप संसार का उठा लें, जैसे राम के पढ़ लिए, श्याम भी कैसा है, आकारांत पुल्लिंग, श्यामाः श्यामौ श्यामः प्रथमा। ऐसे कोई आप बना सकते हैं। दोस्तों एक निवेदन, वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना, जिससे और भी मित्र जो सरल भाषा में संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक के माध्यम से आगे ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और पूरी तैयारी के लिए हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। अगले वीडियो में पुनः हम इसके आगे स्त्रीलिंग शब्दों पर चर्चा करेंगे। उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो आसानी से जैसे ही वीडियो आएगा अपनी तैयारी कर सकेगा। तो दोस्तों तैयार रहें, पूरी तैयारी के लिए जुड़े रहें और आप सफलता प्राप्त करें।
एक बात और मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को बता दूं कि कई लोग पूछते हैं सर क्लास का टाइम क्या है, तो आपको बता दें कि 2 क्लास तो बिल्कुल रेगुलर चलती हैं, एक सुबह 8:30 बजे और एक रात को 9:45 पे। ये तो हमारी क्लासें मिलती ही हैं। इसके बाद दोपहर में कभी 1 बजे हम वीडियो डालते हैं, कभी 2 बजे, वो अपलोड रहता है, वो क्लियर नहीं रहती। बाकी 2 क्लासें जो डेली हैं। इसके बाद दोपहर में 1 बजे की भी आप क्लास देख सकते हैं और रात को 8 बजे भी, जिस दिन मैं फ्री रहता हूँ, क्लास लेता हूँ। ऐसे 3-4 क्लासें आती हैं, तो आप वो ज़रूर देखें, आपकी पूरी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। जय